तो क्या है ना, ये नाम दीक्षा लेने के बाद कौन कौन से यज्ञ करवाए जाते हैं, क्या करना होता है? जैसे नाम दीक्षा जब ले लेंगे ना, तो उसमें 5 यज्ञ करना होता है। तो कौन कौन से? वो है धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो ये कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है? और नाम दीक्षा जब ले लेंगे ना तो सारा आपको डिटेल बताया जाएगा। फिर भी अगर कुछ बताना है तो मैं समझा दे रहा हूँ। धर्म यज्ञ पहला है, धर्म यज्ञ। इसमें आपने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, बाढ़ आती है और कोई आपदा आती है तो उसके लिए जो है वो मदद करते हैं। हाँ, निस्वार्थ मदद होता है। दवाइयाँ देना, भूखे को खाना खिलाना, प्याऊ बनाना। हाँ, जैसे कि कोई बीमार है उसको रक्तदान करना, देह दान करना, ये तो सुना ही है। हाँ, ये धर्म यज्ञ। अच्छा, ये धर्म यज्ञ, समझिए ना। अब दूसरा यज्ञ है ध्यान यज्ञ। जैसे ध्यान यज्ञ और गुरु क्या बताया करते हैं कि एकदम स्थिर होकर के आंख बंद कर लो एकदम, और किसी भी एक विशेष चीज पर, किसी इष्ट देव पर, किसी पर एकदम केंद्रित कर लो अपना, एकदम हटने ना पाए। तो इसको ध्यान समझते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये सहज मार्ग नहीं है। परमात्मा के विधान में सहज मार्ग चलता है, सहज तरीके से। ये हठ योग नहीं चलता। तो हठ योग परमात्मा के विधान में नहीं है, इसलिए ध्यान का मतलब दूसरा है। यहाँ ध्यान का मतलब ये होता है कि जैसे आप घर कहीं गए बाहर रिश्तेदारी, और आप अपने घर पर ध्यान लगाए रहते हो, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होता है। यार चलो जल्दी से, आप हो तो वहां, लेकिन आपका ध्यान कहाँ लगा है? घर के ऊपर। तो क्या आप जो है हठ योग कर रहे हैं वहां? आपका मन और आत्मा जो है उसी ओर लगा है, किधर? जो जरूरी आपके लिए है। तो इसी तरह से हम लोग जो ध्यान करते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा का जो गुण धर्म है वो ऐसा कर देता है। हाँ, भूख पापों का नाश कर देता है, वो सतलोक से चलकर आता है, उसके बारे में तमाम तरह की बातें आप सोचते रहते हैं हम लोग। और गुरु जी के जो ज्ञान को उसको समझते हैं, सोचते रहते हैं। हाँ, हमेशा उनका ख्याल रहता है कि गुरु जी ऐसे, गुरु जी वैसे। तो आपका जानते हो क्या है ये ध्यान यज्ञ है। इसी को कहते हैं ध्यान यज्ञ, यानी ललक, तड़प, उनके लिए हमेशा दिमाग चलते रहना, मन केंद्रित रहना उधर, ये ध्यान यज्ञ है। ठीक है ना। तो और फिर तीसरा यज्ञ है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ का मतलब ये होता है तो ढेर सा जैसे कुंड बना करके उसमें डाल देते हैं घी वगैरह, ढेर सा ना, हो गया हवन यज्ञ। वही हवन यज्ञ, समझ रही हैं? हाँ, वही है हवन यज्ञ। तो यही होता है ना, लक्कड़ डाल के, घी डाल के उसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं, हो गया हवन यज्ञ। नहीं नहीं, ठीक में करते हैं वो हवन यज्ञ का करते हैं, उसके भी अपने कुछ लाभ है, लेकिन जो पूर्ण लाभ परमात्मा के सिस्टम में है वो ये नहीं है। वो ज्योति जलाने को हवन यज्ञ कहा जाता है। वहाँ हवन यज्ञ है, परमात्मा के सिस्टम में है। तो जब आप ऐसा करोगे तो परमात्मा का पूर्ण लाभ उसका हवन का भी मिलेगा। ठीक है ना। उसमें ज्योति जलाया जाता है देसी घी में। तो जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो भी ये यज्ञ करते हैं। ठीक है, मतलब ज्योति जलाना मतलब हवन यज्ञ हो गया देसी घी। हाँ, ये। तो अब जो है कि हवन यज्ञ के बाद आता है प्रणाम यज्ञ। प्रणाम यज्ञ जो है ये दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी और परमात्मा दोनों को हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु भी परमात्मा से कम नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो खुदे कहते हैं कि गुरु जो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पांव, बलिहारी गुरु अपना गोविंदियो बताए। यानी परमात्मा ये कह रहे हैं कि गुरु ऊपर होता है। परमात्मा जो गुरु को मंजूर होगा वो परमात्मा भी मंजूर कर लेता है। हाँ, और जब परमात्मा नाराज होता है तो गुरु शरण में लोग जाते हैं। तो गुरु अगर वो प्रार्थना कर देता है, माफ के लिए अर्जी लगाता है, तो परमात्मा को मंजूर हो जाता है। तो यानी गुरु की हैसियत कम नहीं है, वो परमात्मा के तुल्य क्या, परमात्मा से ऊपर हो जाता है। अच्छा,
ठीक है, तो प्रणाम करने का अपना फल है। आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार प्रणाम करो। हाँ, तो ये प्रणाम यज्ञ हो गया और दंडवत प्रणाम किया जाता है। फिर 5वां यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ है तो सारे ग्रंथों का अध्ययन करो। परमात्मा कौन है, उसका विधान क्या है, आत्मा क्या है, काल क्या है, और उसके सिस्टम कैसे चलता है, कर्मों का विधान क्या है, हाँ, पाप पुण्य क्या है, वगैरह वगैरह सब लोग अध्ययन करते हैं ना। हाँ। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके उसमें सब गहन चिंतन मनन करते हैं और गुरु जी का ज्ञान, सत्संग सुनना और सभी चीजों को समझने की कोशिश करना हर एंगल से, तो इसको कहते हैं ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और ये सभी यज्ञ जब पूर्ण हो जाते हैं तो परमात्मा आपके पास सतलोक ले जाने के लिए चला आता है और इसको टाइम लगता है। और उसके बाद मंत्र होते हैं। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सार नाम। सार नाम से भी कमाई करनी होती है, समझ रहे ना। सतनाम से भी सबका अपना अपना जब पूरा हो जाएगा तब आपका काम बनेगा। आप समझ रहे ना। तो आपने तो सब अध्ययन किया ही है, आपको समझ में आ गया सारी बात। आगे तब आपके कोई दिक्कत है? ना है, दिक्कत तो नहीं है अभी। तो फिर जो दिक्कत अगर हो तो ठीक है, नहीं तो अपना सफर चालू करिए, ठीक है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, कोशिश करिए और जिसको न समझ में आए सबसे कहिए, बताइए। अगर वो प्रमाण चाहिए और सारी चीजों का ज्ञान चाहिए तो संपर्क आप मुझसे भी करवा सकती हैं और हमारे गुरु जी का सत्संग है उससे भी देखें। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या है ना समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो आप भी कोशिश करो, ठीक है ना। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, और भी कुछ पूछना पूछ सकते हैं।